हमारी दुनिया बहुत सारी रहस्यमयी चीजों से भरी है। यहाँ पाए जाते रहस्यमयी जीव, खूबसूरत नजारे और अकल्पनीय विश्वास इन सारी चीजों में से एक है। मम्मीज का रहस्य क्या है? मम्मीज कैसे बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में मम्मीज की मिस्ट्री के बारे में। मम्मीज दरअसल इंसानों और जानवरों के उन शवों को कहा जाता है जिन्हें केमिकल प्रोसेसेज द्वारा बचाया गया है, या फिर उन डेड बॉडीज को जो प्रकृति के साथ अपने आप संरक्षित हो गए और सड़े नहीं। मम्मीज दो टाइप की होती है, एक एंथ्रोपोजेनिक और दूसरी स्पॉन्टेनियस मम्मीज। एंथ्रोपोजेनिक मम्मीज वो होते हैं जिन्हें प्राचीन लोगों द्वारा केमिकल प्रोसेस से बचाया गया है, और स्पॉन्टेनियस मम्मीज वो होती है जो नेचर से अपने आप बच जाती है और सालों तक सड़ती नहीं। प्राचीन लोगों का ये मानना था कि इंसानों और जानवरों का जीवन कभी खत्म नहीं हो सकता। जिस तरह सूरज शाम को डूबकर सुबह फिर से उगता है, उसी तरह इंसान मरने के बाद फिर से दूसरी दुनिया में जिंदा हो सकता है, अगर उसके शरीर को संभालकर एक कब्र में रखा जाए तो। मिस्र के लोग हमेशा से ही मौत के बाद जीवन को मानते थे। मिस्र के लोग पहले मृत शरीरों को जमीन के नीचे दफना दिया करते थे और उसके साथ मिट्टी के बर्तन, हीरे जवाहरात भी दफना दिया करते थे। 2400 बीसी के दौरान मिस्र के लोगों ने मृत शरीरों को मम्मीज में बदलना शुरू किया, जिसमें शवों को जानवरों की खाल से लपेटकर ईंटों की कब्र में रखा जाता था। लेकिन इसके कारण शरीर गर्म रेत से बच जाता था और उसके अंदर मौजूद पानी सूखता नहीं था, जिसके कारण लाश सड़ने लगती थी। लेकिन जैसे जैसे मम्मीफिकेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ी, इसमें एक लोहे के हुक की मदद से नाक के जरिए दिमाग को निकाला जाता था और उसके बाद पेट के सभी अंगों को भी निकालकर साफ किया जाता था। बाद में पेट में लुबान और दूसरे सुगंधित पदार्थ डालकर उसे सील कर छोड़ दिया जाता था और कुछ दिनों बाद उसे धोकर लिनिन से कवर कर दिया जाता है। दोस्तों, 2400 बीसी के दौरान ऐसी मान्यता थी कि फेरोज को मृत्यु के बाद जीवन मिलता है, लेकिन 2000 बीसी के आसपास ये मान्यता बदल गई और लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि सभी जीवों को मृत्यु के बाद जीवन मिलता है। लेकिन उस समय में मम्मीफिकेशन की प्रक्रिया काफी महंगी थी, इसलिए उसे कुछ लोग ही अफोर्ड कर पाते थे। पाई गई मम्मीज में से कुछ मम्मीज ऐसी भी थी जिनके साथ श्राप जुड़ा हुआ था, जो कुछ ऐसा था कि मम्मी के ताबूत को खोलने वाले का बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। शुरुआत में तो कई लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे मम्मीज के श्राप से जुड़ी अलग अलग कहानियां सामने आने लगी, बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट्स को भी ये बात माननी पड़ी। आइए जानते हैं ऐसी ही एक कहानी के बारे में। सन 1860 में जब 5 लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर इजिप्ट की सैर पर निकले, तो उन्होंने अपनी ट्रिप को यादगार बनाने के लिए एक कॉफी लीड खरीदी। कॉफी लीड दरअसल एक मम्मी को रखने का बेस होता है, या फिर आप इसे मम्मी रखने का साँचा भी कह सकते हो। जो कॉफी लीड उन लोगों ने खरीदी थी, उसकी क्वालिटी काफी अच्छी थी, जिससे ये पता चलता है कि ये किसी ऊंची पदवी की महिला के लिए बनाई थी। और ऐसी कॉफी लीड्स उस समय सिर्फ उन महिलाओं के लिए बनाई जाती थी जो उस वक्त अमिन राह के मंदिर में पूजा करती थी, इसलिए उसे पीस ऑफ अमिन राह भी कहा जाता था। जब वो 5 लोग कॉफी लीड को लेकर आ रहे थे, तो उनमें से 2 की मौत हो गई। तीसरे इंसान ने गलती से अपने हाथ पर गोली मार ली और चौथा शख्स अपनी सारी संपत्ति जुए में हार बैठा, और 5वें इंसान की भी कुछ दिनों के बाद मौत हो गई। दोस्तों, इसके बाद लीड को व्हीलर की सिस्टर के पास रखा गया, लेकिन जब 1887 में व्हीलर की सिस्टर ने लीड की फोटो लेने की कोशिश की तो उसकी भी मौत हो गई। इतनी सारी घटनाओं के बाद लोगों को ये पता चल गया कि लीड श्रापित है, लेकिन इसकी कहानी यही खत्म नहीं होती। आज इस मम्मी को लंदन के एक म्यूजियम में रखा गया है। इसे आर्टिफैक्ट नंबर 22,542 और अनल की मम्मी के नाम से भी जाना जाता है। इस आर्टिफैक्ट को वर्ल्ड वॉर 1 के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और साथ ही इसे आरएस टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण भी माना गया। जर्नलिस्ट रॉबिन्सन लोगों को बताना चाहते थे कि ये आर्टिफैक्ट श्रापित नहीं है, जिसके लिए वो एक कॉलम लिख रहे थे और लगातार रिसर्च कर रहे थे। लेकिन रिसर्च के दौरान उन्हें पता चला कि ये आर्टिफैक्ट सच में श्रापित है और रिसर्च पूरी करने से पहले उनकी भी मृत्यु हो गई। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे मृत शरीर भी मौजूद हैं
जो बिना किसी केमिकल प्रोसेस किए मम्मी से भी ज्यादा अच्छी हालत में है। उन्हें इनकर्पोरेट सेंट्स कहा जाता है। ये ऐसे संत थे जिन्होंने अपनी चेतना का इतना पवित्रीकरण कर लिया था कि उनका शरीर लगभग अमर बन गया था, जिसके बाद उनकी आत्मा ने शरीर को त्यागा, लेकिन उनके शरीर आज भी बिना सड़े अच्छी हालत में है। दोस्तों, मम्मीज बनाने के पीछे विश्वास सत्य है या नहीं ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन हमारी प्राचीन सभ्यता ने ये हमेशा कहा है कि चमत्कार सच होते हैं। आज के समय में काफी सारे मम्मीज खोजे जा चुके हैं और वो सारे काफी अच्छी हालत में हैं। ये भी संभावना है कि आने वाले समय में ये मम्मीज जिंदा हो जाएं।